रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस टॉपिक में बात करूंगा। अगर मैं ये कहूं कि पूरी दुनिया में लाखों बल्कि करोड़ों लोग इस चीज़ से अफेक्ट होते हैं तो वो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और वो टॉपिक है जो जिसमें मैं बात करूंगा वो है एंग्जाइटी। मैंने ये चीज़ नोट की है कि ज़्यादातर जो हमारी जिस्मानी अलामात होती हैं मुख्तलिफ बीमारियों की, हम उन अलामात का वक्ती तौर पर तो इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन उनके जो बैकग्राउंड में रूट कॉज होती है उस पर हमारा फोकस नहीं होता। इसी तरह कुछ अलामात हमारे जिस्म की ऐसी होती हैं जिनकी रूट कॉज और जो बैकग्राउंड पे जो इशू चल रहा होता है वो एंजाइटी होती है। अगर आप एंजाइटी से अफेक्टेड हैं तो आप अकेले नहीं हैं। आप ज़रूर इस बारे में लोगों से डिस्कस करें, रीच आउट टू द पीपल, आस्क फॉर हेल्प। मेरा जो आज का जो वीडियोस का सीक्वेंस होगा वो ये कि मैं सबसे पहले तो एंजाइटी क्या होती है इसके बारे में बात करूंगा, इसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन, इमोशनल और कैसे कॉग्निटिव जो इफेक्ट्स आते हैं हमारे जिस्मानी जिस्म पे। उसके बाद आप कैसे खुद टेक्निक्स इस्तेमाल करके एंजाइटी से को अवॉइड कर सकते हैं या एंजाइटी के दौरान क्या कर सकते हैं। फाइनल में मेडिकल ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है और आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंजाइटी के बारे में बात करूंगा। उससे पहले आप काइंडली मेरा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी किस्म की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें और आपको फायदा होता रहे। एंजाइटी बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है टू एनी फेयर, डेंजर या कोई भी स्ट्रेस हमें मिलता है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड उस स्ट्रेस को ऐसे करती है कि वो हमारी बॉडी जो है वो प्रिपेयर करती है खुद को टू फाइट या टू टैकल दैट स्ट्रेस। ठीक है। अब वो जो टैकल करने के लिए बॉडी जो तैयार होती है वो फिजिकली भी तैयार करती है, मेंटली भी तैयार करती है, इमोशनली भी तैयार करती है। अब वो जो सारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, अगर तो वो स्ट्रेस शॉर्ट टर्म है तो वो मैनिफेस्टेशन कुछ देर तक रहेंगी जब तक आप उस स्ट्रेस या उस डिफिकल्ट या डेंजर टाइम से जो है वो ओवरकम नहीं कर लेती। लेकिन अगर कोई ऐसा स्ट्रेस है जो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, जब कोई स्ट्रेस कॉन्टिन्यूसली चलेगा तो बॉडी ने जी जो रिस्पॉन्स भी देना है वो कॉन्टिन्यूसली देना है। जब वो कॉन्टिन्यूस रिस्पॉन्स आएगा तो वो एंग्जाइटी या क्रोनिक एंग्जाइटी या जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो बैकग्राउंड में चल रहा होता है और हम जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती हैं उन्हीं को ट्रीट कर रहे होते हैं। तो जो फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं एंजाइटी की, उनमें जो सबसे कॉमन है वो है इंक्रीज्ड हार्ट बीट, दिल की धड़कन आपको तेज महसूस होगी। नंबर 2 जो है वो डिस्निया होगा, आपको आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी, थोड़ा सा चलने में सांस चढ़ने का मसला होगा। तीसरी जो चीज है वो आप ये कह लें कि नींद की कमी हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा आपको घबराहट होगी, आपको पसीना ज्यादा आएगा। ठीक है। ये सारी फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं कॉमन जो एंजाइटी की होती हैं। उसके अलावा जो स्टमक का जो इशू है एसिडिटी का, ये भी एंजाइटी में बहुत ज्यादा जो है वो इससे अफेक्ट होती है। हमारा स्टमक एसिडिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बाज़ औक़ात एंजाइटी में लोगों को, कुछ लोगों को भूख ज्यादा लगती है और कुछ लोगों को कम लगती है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को भूख कम लगती है, तो ये भी एक जो है वो एंजाइटी की फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती है। उसके अलावा फटीग, बॉडी एक, मसल एक, ये सारी मैनिफेस्टेशन जो है वो एंजाइटी की है, क्योंकि हमारा एंजाइटी में मोस्टली ब्रेन अफेक्ट होता है। तो ब्रेन अगर अफेक्ट होता है तो थ्रू आउट द बॉडी उसकी वजह से फिर अफेक्ट होती है। जो इमोशनल मैनिफेस्टेशंस हैं उसमें ये होगा कि आप इरिटेबल होंगे, आपकी रेसिंग थॉट्स होंगी, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, डिसीजन लेना आपके लिए मुश्किल होगा। इसी तरह कॉग्निटिव जो है, मेंटली जो है वो आप क्रिटिकल थिंकिंग आपकी वीक हो जाएगी, आप जो है वो लोगों पर डिपेंडेंट रहेंगे डिसीजन मेकिंग में। ये सारी मैनिफेस्टेशन होती है एंजाइटी की। अब जो क्विकली मैं बात करूंगा कि आप ऐसा क्या काम कर सकते हैं खुद जिसकी वजह से आपका एंजाइटी का लेवल कम रहे, और उसके बाद में मेडिकली हमारे पास क्या अवेलेबल है। फिजिक आप खुद क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो कॉमन, जिसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, वो है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। 4-7-8 रूल है, इसको आप जहन में रख लें। 4 सेकंड के लिए आपने सांस इनहेल करना है, अंदर लेके जाना है 4 सेकंड के लिए। मैंने भी 4 सेकंड के लिए नहीं लिया। उसके लिए फिर आप 7 सेकंड के लिए उसको रोक के रखते हैं सांस को। ठीक है। और उसके बाद 8 सेकंड के लिए आपने स्लोली स्लोली सांस को जो है वो एक्सहेल करना होता है। ठीक है। तो ये आप जब दिन में 3 दफा सुबह, 3 दफा दोपहर, शाम, जितने आपके टाइम मिले आप उसको जरूर अप्लाई करें। ये बहुत बेनिफिशियल होती है। इससे आपकी दिल की धड़कन कम होती है, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, नैरोइंग होती है, सर दर्द कम होता है ब्लड वेसल्स की नैरोइंग की वजह से। उसके बाद जो एक और जो कॉमन चीज है वो है अपने लाइफ में आपने जो है वो डेली एक्टिविटीज में फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी है, चाहे वो 10 मिनट की वॉक हो या 40 मिनट की वॉक हो। ऐसी एक्टिविटी जिससे आपकी दिल की धड़कन महसूस हो, आपको पसीना आए,
ठीक है, उससे एंडोर्फिन वगैरह हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल को, एंग्जाइटी लेवल को कम करते हैं। उसके अलावा आपने अच्छी स्लीप के ख्याल रखना है कि आपने जब भी आपको टाइम मिले आपने एडिक्वेट स्लीप लेनी है। अगर आप कंटिन्यूस स्लीप नहीं कर पा रहे तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके लिए आप मेडिकेशन या जो भी वो डॉक्टर साहब आपको एडवाइस करते हैं वो लें, क्योंकि नींद जो है वो स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। चौथी चीज है जो एक्टिव पैनिक डिसऑर्डर होता है उसकी मैनेजमेंट, वो मैं एक अलग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं बनाऊंगा, क्योंकि इसको फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। एक्टिव पैनिक अटैक जब होता है उसकी मैनेजमेंट के बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। तो ये जो मैंने अभी कुछ टेक्निक्स बताई हैं इस पे आप अमल करके एंग्जाइटी को लोअर डाउन कर सकते हैं। लेकिन जो एंग्जाइटी अगर प्रोलॉन्ग्ड रहे तो उसको टाइम लगता है लोअर टेपर डाउन करने के लिए। तो उसके लिए आपको जरूर जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपकी डेली लाइफ, डेली एक्टिविटीज अफेक्ट हो रही हैं इन मैनिफेस्टेशन की वजह से, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अब ये है कि अगर आपके डेली जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बाद, सारे प्रोसीजर्स के बाद भी अगर आपकी एंग्जाइटी और फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं कम हो रही तो फिर जरूर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर्स जो है वो आपको एंटी एंग्जाइटी या जो मूड रिलैक्सेंस मेडिसिन होती हैं वो आपको एडवाइस करते हैं, जो आपने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक शुरू करनी है और उन्हीं के मुताबिक ख़त्म करनी है। किसी ने आपको सजेस्ट कर दी है कि ये टैबलेट लें, मुझे फ़ायदा हो गया था, तो वो फिर उस तरह आपने नहीं चलना, क्योंकि इन टैबलेट्स को शुरू करने का फ़ायदा तो होता है, लेकिन इनको डॉक्टर के मुताबिक, मशवरे के मुताबिक अगर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे और उसके मुताबिक नहीं छोड़ेंगे तो आपको नुकसान जो है वो उससे ज़्यादा होगा जितना आपको उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से फ़ायदा होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अपनी कमेंट्स का ज़रूर इजहार करें और चैनल को लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।